अब बात करेंगे मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा लोगों को वक्फ के नाम पर भड़काए जाने की वजह से हुई थी। अब सवाल यह है कि किसने किसको भड़काया। ममता बनर्जी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि हिंसा भड़काने का सारा षड्यंत्र टीएमसी नेताओं ने रचा था। आरोप प्रत्यारोप के बीच मुर्शिदाबाद के टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो वक्फ कानून के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद के धुलिया इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और हिंसा से पहले धुलिया के टीएमसी नेता मोहम्मद इंजामुल इस्लाम जंग का ऐलान कर रहे थे। वो सीधा युद्ध की बात कर रहे थे। वो मुस्लिम भीड़ को ये कहकर भड़का रहे थे कि वक्फ के लिए कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। আর একটাই কথা বলবো, যে আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জং। এলানি জং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জংয়ের ধর্মেন্দ্র হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে হাওয়া का रुख बदल सकता है। এই ওয়াকফ বোর্ডের যে সম্পত্তি আমি যে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সম্পত্তি না, যে দিলে অন্যরকম সংবিধানকে চেঞ্জ করে অন্যরকম সিস্টেমে পরিচালনা করতে চাইছে ইসলামকে, এই মুসলিমকে, তাহলে আমাদেরকে আজকে থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে বিলকে মোদিকে রিটার্ন দিতে হবে লোকসভাতে। আমাদের জান থাকে আর না থাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিয়ে দিতে হবে। टीएमसी नेता की इस भड़काऊ बयानबाजी से ममता बनर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या इसी वजह से ममता बनर्जी अभी तक मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलने नहीं गई हैं? क्या उन्हें इस बात का डर है कि जब वो पीड़ितों से मिलेंगी तो उनकी ही पार्टी के नेताओं की शिकायतें सामने आ जाएंगी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भले ही मुर्शिदाबाद जाने से बच रही हों, लेकिन हमारी टीम वहां पहुंची। हमने वहां के लोगों की बेबसी बहुत करीब से देखी। हम उन घरों में गए जहां पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी। हम उन लोगों से मिले जो जले हुए घरों में अपनी गृहस्थी का बचा खुचा सामान तलाश रहे हैं। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি জাফরাবাদ। जी आप पीड़ितों के साथ मिल रहे हैं, काफी सारे महिलाएं आपके पैर के सामने गिर जा रही है, रो पड़ी है। वो भयावह दृश्यों को देखते हुए आज भी वो सहमे में है। लेकिन इन लोग का गुनाह क्या है सुगंधोदा? हिंदू होना ही गुनाह है, ममता बनर्जी की राज में वही गुनाह है। फिर बीएसएफ तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। नहीं, बीएसएफ तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ही परमानेंट सोल्यूशन देना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी तो सिर्फ मुसलमानों का चीफ मिनिस्टर तो नहीं है, वो सबका चीफ मिनिस्टर है, तो सबको सुरक्षा देना उनका काम है। क्या आपको लगता है शांति परमानेंटली यहाँ रिस्टोर हो सकता है? देखिए अभी तो कोई स्थिति में नहीं देख रहा। आप देख सकते हैं कैसे खोल यानी जिसे मृदंग कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के कीर्तन में बंगाल में, त्रिपुरा में प्रमुख रूप से इसका, इस्कॉन में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसको जला दिया गया। मंदिर तोड़े गए, पूरे सामान देखिए पूरी तरीके से कैसे ध्वस्त कर दिया गया, जैसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई जंग हुआ है। और इस तरीके की इतनी भयावह घटना घटने के बाद भी हम ममता बनर्जी यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनको आना चाहिए।
वक्त मेरा मौजूदगी है मुर्शिदाबाद जिला की जाफराबाद गांव में, जहां कई सारे घरों को जलाया गया है। पिछले शुक्रवार और शनिवार को जब हिंसा हुई थी मुर्शिदाबाद जिला में, उस हिंसा के दौरान कई सारे घरों को जलाया गया है, तोड़फोड़ की गई है। या इसी गांव में एक दोनों को बाहर, घर से बाहर लाके मारा गया है। बुरी तरीका से इन दोनों को हत्या की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हत्या करने के बाद जो वायलेंट मॉब था, वो मॉब पूरा गांव घूम के कई सारे घरों पे अटैक की है। अटैक करने के बाद तोड़फोड़ की गई, सब जलाया गया है। इस घर में रहने वाले जो आदमी हैं उनसे एक बार बात करेंगे। আপনি তো নিজে চলতে পারেন না, আপনি যেদিন অ্যাটাক হলো এটা আপনার বাড়ি তো? কি হয়েছিল সেদিন? সেদিন হঠাৎ করে ওরা ওই গোলমাল করতে করতেই আসছে। শুক্রবার না শনিবার? শনিবার প্রায় 8:30 9টা এরকম টাইমে সকাল। তো সেই সব মুহূর্তে ওরা আসছে আর আমরা ভয়ে প্রায় 100 ধরে নেন, 100 আশেপাশে। হ্যাঁ, তো সেই সময় আমরা এখানে বসে বিড়ি বাজছিলাম। আমরা আমার স্ত্রীর অপারেশন করেছি, আমিও দৌড়ে পালাতে পারবো না। আমি বলছি আমি মরি আর মরি, তুমি হটো এখান থেকে। ওকে হটিয়ে দিলাম, হটিয়ে দিয়ে ও চলে গেলো, এই বাড়ির ভেতর দিকে ঢুকে গেল। আমি তখন দেখছি যে পরিস্থিতি খারাপ, আমিও পালিয়ে গেলাম দরজার তালা দিয়ে। আপনি এখান থেকে পালিয়ে গেলেন? হ্যাঁ, দরজা দিয়ে তালা দিয়ে কোন রকম করে এই পালিয়ে গেলাম। গিয়েও কোন রকম কষ্ট করে গিয়ে ওদের বাড়ির ছাদের উপরে উঠলাম। কাদের বাড়ির ছাদে? এই বাড়ির ছাদে। আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার বাড়ির ছাদে কি উনি আশ্রয় নিয়েছিলেন? তারপর ওই ভেতর থেকে দেখি সব পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এটা কত দূরে ছিলেন আপনি? আমি এই তো এইখানে এই বাড়ি থেকে দেখছেন যে আপনার বাড়ি ভেঙে ফেলা হচ্ছে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইট পাথর চালালো, তারপরে পেট্রোল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল। প্রথমে ভাঙচুর চালায়, হ্যাঁ, তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। হ্যাঁ, এই ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল, তালা ভেঙে দিয়েছে। ভেঙে দিয়ে ঘরের ভেতরে যাবতীয় জিনিস ছিল সবতে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে। কেন আপনার ঘরে ভাঙচুর কেন করা হলো? সেটা এটা হিন্দু, সেটা হিন্দু। এখানে তো আরো অনেক, সবাই তো এখানে হিন্দু, আপনার ঘরে কেন আক্রমণ হলো? সেটা তাদের ব্যাপার। এখানে তো আমার বাড়ি এখানে হলো, এই বাড়িটা ঘরের ভেতরে আপনার ঘর দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে আগুন। তারপরে তো ওই পাড়াতে অনেকেই আগুন হয়েছে। इस वक्त मेरा मौजूदगी है मुर्शिदाबाद की जाफराबाद गांव पर, जिस गांव में एक बाप और बेटा को घर से बाहर लाके बुरी तरीका से पीटा गया और मारा गया। उसी गांव पे इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ कई सारे घर हैं। ऐसा घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ की गई। पिछले शनिवार सुबह माँ और बेटा इस घर पे थे। ये दरवाजा बंद था अंदर से, भीतर तक बंद छिलो कि अंदर से बंद था। एक भीड़ अचानक यहाँ आके हमला किया और हमला करने के बाद यहाँ लात मारा गया। लात मार के दरवाजा खुल के ये पूरा भीड़ अंदर घुस गए और इस बेसिन को तोड़फोड़ की गई। सिर्फ बेसिन ही नहीं, अंदर घुस के भी तोड़फोड़ की गई। मुर्शिदाबाद की जाफराबाद गांव के अंदर एक घर के अंदर हम लोग हैं और यहाँ डाइनिंग टेबल को तोड़ा गया, गैस की जो ओवन है उसको तोड़ा गया, बाल्टी, मग, बोल सबको तोड़ा गया, चेयर को भी तोड़ा गया। जहां बैठ के खाना खाते हैं ये लोग, इस चेयर, खाना खाने वाला इस चेयर और डाइनिंग टेबल को भी तोड़ा गया। यहाँ किचन में तो एक बार जाएंगे, यहाँ भी तोड़फोड़ की गई। ये जो बर्तन हम देख सकते हैं, ये चावल पकाने वाली ये बर्तन, इसके ऊपर भी हमला हुआ और ये मुड़ गए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये चावल पकाने वाली जो बर्तन, इस बर्तन मुड़ चुके हैं। और अब এখানে ভাত রয়েছে, আপনি কি আজকে রান্না করেছেন? আজকে রান্না করেছি। ये सबसे शर्मिंदा वाला जो तस्वीर है, ये इस बर्तन में भी आज इनको खाना पकाना पड़ा। हम देख सकते हैं कि चावल पकाया गया है और आज इस घर की महिला आज इस बर्तन में भी चावल पकाई है। और इससे ज़्यादा शर्मिंदा वाला तस्वीर क्या हो सकता है मुर्शिदाबाद में, बंगाल में। इस टीवी को तोड़ा गया, कितना बुरा तरीका से इस टीवी को तोड़ा गया। যখন হামলা হয়েছিল তখনই কি ওই শনিবারই হয়েছিল, उसी दौरान जो भीड़ अंदर घुस गए थे वो भीड़ अंदर आके इस टीवी को तोड़ा गया। यहाँ भी लात मारा गया, तोड़फोड़ की गई।
पूरे घर में हम लोग देख सकते हैं एक के बाद एक शर्मिंदा वाला तस्वीरें आज तक की कैमरा में देख सकते हैं। अभी इस वक्त गांव में बीएसएफ की जवान मौजूद है, इसीलिए इन लोगों का भरोसा है अभी घर पे रह सकते हैं। लेकिन कितने दिन बीएसएफ यहाँ रहेंगे? एक दिन तो जाना पड़ेगा बीएसएफ को, लेकिन बंगाल पुलिस के ऊपर भरोसा है नहीं। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक सीट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया गया था और इसके साथ साथ इस घटना में मतलब पूरे हिंसा की घटना में पूरे मुर्शिदाबाद में अभी तक 300 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार की गई है बंगाल पुलिस की तरफ से। और जो बाप बेटा को जो मारा गया था इस घटना में अभी तक 4 जनों को गिरफ्तार की है। बंगाल पुलिस का जो कहना है कि इस घटना की जांच चल रही है और भी लोगों को गिरफ्तार की जाएगी। कैमरा पर्सन और घोष के साथ राजेश शाह, आज तक, मुर्शिदाबाद। इंसाफ का इंतजार कितना लंबा होगा ये तस्वीरें देखकर ही जानकारी मिल रही है।